हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्लेस्ड है। तो यहाँ पर एक दिन का अगर हम देखेंगे तो आज के सेशन में जो स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, मारुति हमारा है, जो मारुति सुजुकी इज अप बाय 5%, टाइटन इज अप बाय ऑलमोस्ट 3%। आइशर मोटर्स को हम देखेंगे तो 4.75% से नेगेटिव है। रिलायंस को देखेंगे 0.55% से नेगेटिव है। कोल इंडिया 1.3% से नेगेटिव है। यहाँ पर बैंक्स को हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स 1% के आसपास से नेगेटिव है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, प्राइवेट बैंक्स नेगेटिव है। एसबीआई भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास नेगेटिव है। बट जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये पॉजिटिव दिख रही है। आईटी को अगर हम देखेंगे तो आईटी, टीसीएस 3% माइनस है, इन्फोसिस 3.5% माइनस है, विप्रो 3% से माइनस है। तो यहाँ पर एक मिक्स्ड रिएक्शन है आज के दिन का। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रीन में दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो रेड में दिख रहे हैं। रेड के अंदर भी कुछ ग्रीन ग्रीन है, तो कुछ डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पर नहीं हुआ है। पिछले एक हफ्ते का अगर हम देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते के अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव है। रिलायंस को देखेंगे नेगेटिव है। टीसीएस, आईटी सेक्टर हमारा पूरा नेगेटिव है, एक इटर्नल को छोड़ के। बैंक्स भी देखेंगे तो मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ बैंक्स पॉजिटिव हैं, कुछ बैंक्स नेगेटिव हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर मारुति सुजुकी पॉजिटिव में है, बजाज ऑटो नेगेटिव में है, आयशर मोटर्स नेगेटिव में है। भारतीय एयरटेल को देखेंगे -3% है पिछले एक हफ्ते में। मंथली बेसिस पे हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है हमें। बैंक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक पिछले एक महीने में 7% से पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई बैंक 8% से पॉजिटिव है, रिलायंस 5% नेगेटिव है, टीसीएस इन्फोसिस 11%, 15% नेगेटिव है, ओएनजीसी 14% नेगेटिव है। तो कुछ फिक्स नहीं है, कुछ सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रीज इस तरीके की है जो पॉजिटिव चल रही है, कुछ नेगेटिव चल रही है। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है यहाँ पर। उसके बाद अगर अब हम निफ्टी के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे सबसे पहले। निफ्टी से भी पहले किसको देखेंगे, हम इंडिया विक्स को देखेंगे। और इंडिया विक्स से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि अभी हम कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया विक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है? इंडिया विक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 13%। और यहाँ पर आप देखोगे पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट 13% के आसपास ही इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी है उसके अंदर एक ड्रॉप है। फियर कोई बहुत ज़्यादा फियर नहीं है यहाँ पर। जब भी इंडिया विक्स इस तरीके से अपसाइड में मूव करता है तो मार्केट्स के अंदर एक पैनिक का और फियर का सिनेरियो आता है। बट अभी अगर आप देखोगे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स इंडिया विक्स ने धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट जोन की बात करें तो 15 के ऊपर, जैसे ही 15 के ऊपर इंडिया विक्स जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर मार्केट के अंदर फिर से फियर और अनसर्टेनिटी दोबारा वापस आ सकता है। और वहां पर आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दिख सकता है। बहुत ज़्यादा बेरिश, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट कब बनेगा? जब इंडिया विक्स जाएगा और डेली क्लोजिंग करेगा अबव 17। तो 17 के ऊपर का इंडिया विक्स जिस दिन भी हमें मिलेगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे, उस दिन हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर पैनिक दोबारा आ चुका है। अभी के लिए हम निफ्टी को देखते हैं एक बारी। आज निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पर किया है? 23,865 के अराउंड। कल की जो क्लोजिंग मिली थी हमें, कल की क्लोजिंग कहाँ मिली थी हमें? 23,940 के अराउंड। तो कल की जो क्लोजिंग थी उससे नीचे आके क्लोज किया है। लास्ट एरिया ऑफ होप, लास्ट एरिया ऑफ सपोर्ट अगर हम निफ्टी के लिए बात करें तो 800 का जो जोन है, इसको हम काफ़ी हफ्तों से ट्रैक कर रहे हैं, 23,800 को। तो 23,800 के नीचे अगर निफ्टी निकलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि इस तरीके से ये डायरेक्शनल डाउनसाइड में मूव कर जाए। बट जब तक 23,800 इंटैक्ट है तब तक हमें जो बायस रखना है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए वो अपसाइड का रखना है। और अपसाइड में अगर हम ब्रेकआउट की एक एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो 24,265 का जो एरिया है, ये आपके लिए अभी आप देखोगे तो पूरे महीने में, इन द मंथ ऑफ जून, पूरे महीने एक ऐसे काम किया है एज अ रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर हमें बड़ा अपसाइड का मोमेंटम चाहिए तो 24,265 के ऊपर निफ्टी को क्लोजिंग करना पड़ेगा, तभी हमें कोई हायर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में अगर हमें ब्रेकडाउन चाहिए और मार्केट्स के अंदर हमें कोई वीकनेस नजर आनी चाहिए तो वो किस एरिया के बाद आएगी? 23,800 के आसपास। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो पिछली 15 दिनों से मार्केट ने कुछ नहीं किया है, एक रेंज को मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टॉप साइड पे अगर देखें तो 24,765 है और डाउन साइड में 23,765 है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट्स के रेंज के अंदर निफ्टी साइडवेज है। सेंसेक्स को देखोगे तो सिमिलर प्राइस एक्शन है। अप साइड में 77,400 का जो एरिया है ये काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 75,000
800 का जो नंबर है इसने काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो ये रेंज को जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा सेंसेक्स तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। ये रेंज अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाती है तो हमें 75,800 के ब्रेक का वेट करना है, और अगर हमें यहाँ पर बुल रैली देखनी है, बुल सीजन देखना है, तो उसके लिए हमें 77,400 को ब्रेक करना पड़ेगा। 75,800 अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आपको फिर से रेंज लॉस दिखेंगे और यहाँ पर फिर से सेंसेक्स आपको दिखेगा अराउंड 73,000। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि पिछले एक महीने के अंदर बैंक्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो पिछले 15 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बायस की अगर बात करें तो कब तक इसके अंदर हमें पॉजिटिव बायस बना के रखना है, जब तक ये होल्ड कर रहा है 57,000 के राउंड नंबर को। अगर 57,000 का राउंड नंबर डाउन साइड में लूज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर फिर से वीकनेस आएगी, बट जब तक 57,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक इसका बायस अपसाइड का ही रखना है। रेजिस्टेंस एरिया की बात करें अगर तो 58,500 का जो जोन है, ये जोन काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और जब तक ये एरिया अपसाइड में ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कोई बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। जब तक 57,000 के नीचे प्राइस नहीं निकलना स्टार्ट करेगा तब तक बहुत ज़्यादा बेरिश हम यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। बात करें मिड सेलेक्ट इंडेक्स की, जो हमें एक रियल पिक्चर दिखाता है, तो यहाँ पर 14,400 का जो हमने एक सपोर्ट जोन को डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो अभी भी इंटैक्ट है। किसी भी सेशन के अंदर अगर 14,400 को मिड सेलेक्ट इंडेक्स डाउन साइड में ब्रेक करना स्टार्ट करता है तभी यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर हमें बात करनी है अपसाइड के मोमेंटम की और बुलिशनेस की, तो बुलिशनेस कब आएगी? 14,770 का जो जोन है, ये जोन के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मिड सेलेक्ट इंडेक्स हायर साइड मोमेंटम करेगा। तो बेरिश कब होना है? 14,400 के नीचे, और बुलिश कब होना है? 14,770 के ऊपर। इन बिटवीन दिस एवरीथिंग इज अ रेंज, और इस रेंज के अंदर आप लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूज करना होता है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज का। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, अगर आपको वो सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तब हम बात करेंगे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के ऊपर। ऐसा नहीं है जब मार्केट मूव करती है तभी पैसा बनता है, रेंज के अंदर भी पैसे बनते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की, जिसने एक फियर का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो $100 का जो एक 100 का जो मार्क था उसको इसने काफ़ी सक्सेसफुली ब्रेक किया। यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट इनिशिएट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हुआ, फिर कंफर्म हुआ, फिर हायर साइड मोमेंटम करा। अभी अगर हम देखें तो 101.8 के अराउंड से यहाँ पर हमें एक पुल बैक नजर आ रहा है। अब ये अगर रिट्रेसमेंट $100 के मार्क को होल्ड कर जाता है तो यहाँ से फिर से इसके अंदर हमें एक बाय साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जब तक डॉलर इस तरीके से डाउन साइड में आएगा तब तक रिस्क एसेट्स या फिर हमारी जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनके अंदर बाउंस का सिनेरियो रहेगा। वहां पर पैनिक कब आएगा? वहां पर पैनिक सिर्फ तब आएगा जब डॉलर राइज करेगा। अभी पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से अगर हम देखेंगे तो डॉलर में क्या चल रहा है, डॉलर के अंदर एक फॉल चल रहा है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल एसेट्स के अंदर गोल्ड को भी जैसे आप देखोगे तो गोल्ड भी पिछले 4 दिन से गिर नहीं रहा है, एक रेंज को ही मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर डॉलर के अंदर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर आपको गोल्ड के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो बाउंस गोल्ड को लेके जा सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 4500। बट अगर डॉलर फिर से 101 का जो मार्क है इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आपको फिर से गोल्ड के अंदर एक फॉल दिख सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।